वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप डिस्कस करेंगे, वो है हमारा क्वार्टरनियन ग्रुप। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डिस्कार्ड करने में, और जो है डिफरेंट जगह आपको काफ़ी यूज़ आएगा। तो इसको आप अच्छे से समझ के रखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो मज़ा भी आएगा। ठीक है, देखिए इसको हम डिनोट करते हैं Q8 से। और इसमें कैसा कैसा एलिमेंट होता है, इसमें एलिमेंट होता है +-1 +-i +-j +-k। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो टोटल एलिमेंट है वो कितना है, वो 8 है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि जैसे आयोटा में हम लोग जानते थे ना, क्या होता था कि आयोटा का पावर स्क्वायर करने से -1 होता है। इसी तरीके से आपको जे का स्क्वायर भी -1 होगा और के का स्क्वायर भी आपको -1 होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि आयोटा का पावर अगर आप 4 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से जे का पावर 4 आपका 1 आएगा, के का पावर 4 भी आपका 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग कॉम्प्लेक्स में आयोटा पढ़ते थे, उसी तरीके से आपको आयोटा, जे और के लेना है। ठीक है, अच्छा, ये जो है आपको ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये आपका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जब आप दो डिफरेंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आई और जे को करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको के मिलेगा, थर्ड एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जे को के से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आयोटा मिलेगा। इसी तरीके से आप के को आई से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, के को आई से करेंगे तो हमको जे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हम लोग पढ़ते थे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर मान लो 3 एलिमेंट है, आई है, जे है और के है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे घूमते थे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे, और आई और जे का मल्टीप्लिकेशन हमको थर्ड मिलता था के, उसी सेंस में जे और के का मिलता था आई, और के और आई का मिलता था जे। ठीक है, जबकि इसका उल्टा अगर चलेंगे, मान लो किसी ने जे इंटू आई निकाला तो उसका क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ये सेंस के अगेंस्ट है। अगर आप के इंटू जे निकालेंगे, के इंटू जे, तो आपको ये -i मिलेगा। और अगर आप आई इंटू जे निकालते हैं, ठीक है, आई इंटू जे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये -k मिलेगा। ठीक है, सॉरी, आई इंटू के, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अगर आप आई इंटू के करते हैं, आई क्रॉस के करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -j मिलेगा। ठीक है, तो जब दो डिफरेंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करना है। ठीक है, और ऐसे आपको जो होगा स्क्वायर में सेम जो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है वो आप कह सकते हो कि जो आयोटा का होता था कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर कह सकते हो कि दो डिफरेंट तरह का ऑपरेशन होता है। ठीक है, क्योंकि आप इसको ले लेंगे तो बोलेंगे सर आयोटा क्रॉस आयोटा तो 0 होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम यूनिट वेक्टर जो होता है आपका 0 होता है। तो सेम के लिए आपको ये लेना है। ठीक है, जो हम लोग लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, और डिफरेंट करेंगे तो आप ये आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेफिनेटली क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि आई क्रॉस जे, वो क्या है, वो जे क्रॉस आई के बराबर नहीं है। ठीक है, जे क्रॉस ए, ये के क्रॉस जे के बराबर नहीं है। फिर के क्रॉस आई, ये आई क्रॉस जे के बराबर नहीं है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इन जनरल क्या हो रहा है, यहाँ पे इन जनरल ये हो रहा है कि जब हम लोग ऑपरेशन ले रहे हैं ए बी, तो वो नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, हमारा बी ए आ रहा है। ठीक है, ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ए है इन Q8। इसका मतलब है कि Q8 आपका क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका Q8 जो हो गया ना, वो क्या हो गया, इज़ नॉन अबिलियन। और अगर ये नॉन अबिलियन है तो डेफिनेटली क्या है, नॉन साइक्लिक भी है। ठीक है, नॉन अबिलियन नॉन साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे याद कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसका ग्रुप स्ट्रक्चर, कि इसका ग्रुप स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा ना, तो फिर से एक बार आज देख लेते हैं Q8। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये +-1 है। ठीक है, इसको थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो 1 को अलग कर देते हैं। तो 1 है, -1 है, +- आयोटा, +-j, +-k। ठीक है, ऐसा है जी। अब आप देखिएगा डेफिनेटली यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है, तो दिस वन इज़ आइडेंटिटी, ये आपका आइडेंटिटी है, राइट। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि बाकी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है। तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर आपका 2 होगा, -i का, -1 का ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, क्योंकि आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिल जाएगा। यानी ये क्या है, ये आपका इटसेल्फ इन्वर्स है। ठीक है, जिसका भी ऑर्डर 2 होता है वो इटसेल्फ इन्वर्स होता है। ओके, अब आप देखो, हम लोग फिर ये देखते हैं कि और हमको 1 कैसे कैसे मिलेगा। तो आई का पावर 4 करने से 1 मिलता है, जे का पावर 4 और के का पावर 4 करने से 1 मिलता है, चाहे हम प्लस में लें या माइनस में लें। ठीक है, तो दोनों का जो ऑर्डर होगा ये आपका 4 होगा, इसमें भी दोनों का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा, और इसमें भी दोनों का ऑर्डर क्या होगा, आपका 4 होगा। ठीक है, जबकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 है।
राइट। अच्छा, अब है कि कौन किसका इन्वर्स है। तो इन्वर्स हमको ऐसा करना है कि हमको क्या मिले, हमको मिल जाए आइडेंटिटी, राइट। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम आयोटा को माइनस आयोटा से करते हैं, आयोटा को करेंगे माइनस आयोटा से, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। यानी क्या, यानी आपका प्लस आयोटा माइनस आयोटा का इन्वर्स है, ठीक है। और माइनस आयोटा प्लस आयोटा का, इसी तरीके से प्लस जे माइनस जे का इन्वर्स है, ठीक है। प्लस के माइनस के का इन्वर्स है, ठीक है जी। तो सारे ही एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है, और आप इसको कैली टेबल से चेक कर सकते हो कि आपको ग्रुप भी फॉर्म करेगा, ठीक है। क्लोज्ड होगा तो ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग क्विकली ये देखेंगे कि इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी इसमें कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं और कितने ऑर्डर के कौन कौन से सब ग्रुप हैं, ये हम लोग पूरा इसका बायोडाटा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है, ठीक है। तो जो Q8 का ऑर्डर है वो है कितना, वो है आपका 8, और 8 का जो डिवाइज़र होता है, ठीक है, 8 का डिवाइज़र कौन कौन होगा, तो 8 का डिवाइज़र हो जाएगा आपका 1, 2, 4 या तो 8, ठीक है। जो पॉसिबल ऑर्डर है यहाँ पे वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 1, 2, 4 या तो 8 हो सकता है, राइट। अब देखो यहाँ पे 1 ऑर्डर का कितना यहाँ पे एलिमेंट होगा, तो वो तो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा, तो ये भी आपका हमेशा 1 ही होगा, जो कि आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, आपका ट्रिवियली Z1 के आइसोमॉर्फिक होगा। 2 ऑर्डर का कितना होगा, तो 2 ऑर्डर का हम लोग देख रहे हैं जैसा कि मेरे को 2 एलिमेंट मिल रहा है ना, 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एक ही एलिमेंट हो गया यहाँ पे, चूँकि सिर्फ -1 का ऑर्डर 2 है। और अगर 2 आपका प्राइम है, ठीक है, और इसके पास में एक ही एलिमेंट है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारा फाइनाइट जो है ग्रुप है। तो इस केस में अगर आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो होता है ऊपर में नंबर ऑफ़ एलिमेंट होता है, फॉर्मूला बताए थे आपको, ऊपर में होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका 5, 2, चूँकि आप 2 ऑर्डर पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 1 ही मिलेगा, और ये आपको क्या होगा, ये आपको आइसोमॉर्फिक होगा Z2 का, ठीक है। तो हमको एक सब ग्रुप मिलेगा 2 ऑर्डर का, जो कि एक प्राइम है, तो यहाँ से आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाएगा, तो ये Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, 4 ऑर्डर का हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो टोटल 6 एलिमेंट है, ओके। अच्छा 6 एलिमेंट है। अब यहाँ पे कितना सब ग्रुप्स बनेगा, ठीक है। तो अगेन इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट आप निकाल लीजिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 ऑर्डर में ये भी हमको बात करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे साइक्लिक होगा या उसके अलावा भी हो सकता है। तो पहले मैं साइक्लिक सब ग्रुप की बात कर लेता हूँ, ठीक है, चूँकि एलिमेंट हमको मिल रहा है, इसका मतलब है ये साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करेगा। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 निकाल लीजिए, ठीक है। ऑर्डर 4 का डिवाइडेड बाई 5, 4 पे काम कर रहे हैं ना, तो 4 पे, ठीक है। चूँकि आप 4 ऑर्डर का निकाल रहे हो तो नीचे में 5, 4 आ जाएगा। अब देखिए टोटल एलिमेंट कितना है, 6 है, 5, 4 का वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि हमको यहाँ पे 3 सब ग्रुप मिलने वाला है, ठीक है। 3 सब ग्रुप मिलेगा, और ये साइक्लिक होगा, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, आपका आइसोमॉर्फिक होगा Z4 का, क्योंकि यहाँ पे आप 4 ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 ऑर्डर में 2 पॉसिबिलिटी है, एक आपको साइक्लिक मिल सकता है, ठीक है, जो हमको मिल गया साइक्लिक, और दूसरा हो सकता है मेरा नॉन साइक्लिक, ठीक है, नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक जो ग्रुप मिलता है 4 ऑर्डर का, वो K4 होता है। तो क्या ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे देखो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि K4 में क्या होता है, K4 में आपको एक आइडेंटिटी चाहिए होता है, ठीक है, उसके अलावा आपको तीनों इटसेल्फ इन्वर्स एलिमेंट चाहिए होता है। 4 एलिमेंट में मतलब तीनों आपका क्या होना चाहिए, ऑर्डर 2 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑर्डर 2 का सिर्फ एक ही एलिमेंट है, हम लोग देख रहे थे ना, ऑर्डर 2 का सिर्फ एक ही एलिमेंट है -1, बाकी सारे का ऑर्डर 4 है, तो यानी कि कभी भी K4 नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे K4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि जो K4 है, इसको हटाता हूँ, ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, K4 नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो 4 ऑर्डर का सिर्फ आपको एक ही तरह का सब ग्रुप मिलेगा, और वो क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा अब रहा सवाल 8 ऑर्डर का, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग, ओके। तो देखो 8 ऑर्डर का जो है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो अगर मैं टोटल करूँ ना, तो टोटल तो आपका एलिमेंट पूरा हो चुका है, क्योंकि टोटल 8 एलिमेंट था, और यहाँ पे 6 और 2 8 एलिमेंट का आपको पूरा बायोडाटा मिल गया है। यानी 8 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये क्या है, नॉन साइक्लिक है। ये हम लोग ऊपर भी देख चुके थे, जो कि ये नॉन अबेलियन है, तो नॉन साइक्लिक होगा ही होगा, ठीक है। अब इसमें 8 ऑर्डर का सब ग्रुप तो होगा, वो कौन होगा, वो आपका होगा Q8 इटसेल्फ, ठीक है, ये खुद ही होगा।
तो अब ये आपको तो एक ही पीस मिलेगा। तो अब टोटल सब ग्रुप यहाँ पे कितना आ रहा है आप वो काउंट कर लो। तो एक आपका 1 ऑर्डर का, एक आपका 2 ऑर्डर का, 3 आपका 4 ऑर्डर का, और एक आपका जो है ये 8 ऑर्डर का, ठीक है। टोटल आ गया 1 2 2 3 5 और 1 6, ठीक है। तो टोटल आपको 6 सब ग्रुप्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। 6 सब ग्रुप्स इन Q8। अब देखिए ये जो टोटल आपको 6 सब ग्रुप मिला है, इसमें प्रॉपर सब ग्रुप कौन कौन है ये भी देख लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स इन Q8 ये कितना है। तो ये आप देखोगे ये है 6 - 1 5 है, ठीक है। अच्छा ये 5 में आप देखोगे ना कि चूँकि K4 तो आपका एग्जिस्ट किया नहीं है, तो जो नॉन अबेलियन था, जो नॉन साइक्लिक था, ठीक है, वो आपका एग्जिस्ट नहीं किया। तो इसके अलावा जितना भी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है सारा क्या है, साइक्लिक है। Z1 का आइसोमॉर्फिक, Z2 का आइसोमॉर्फिक, Z4 का आइसोमॉर्फिक, तो सारा ही साइक्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर सब ग्रुप है वो क्या है, ऑल आपका साइक्लिक है, ठीक है। तो ये भी देखो अगेन एक इंपॉर्टेंट बात हो गया क्या कि क्वाटर्नियन जो कि खुद एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, उसका जितना भी प्रॉपर सब ग्रुप है सारा क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। तब यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपको याद रखना चाहिए। ओके तो देखो यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख दिया है। और देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। जब भी आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हो, CSIR की क्वेश्चन करते हो, तो उसमें आप देखते हो कि आपको एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस करेक्ट हुआ करते हैं ग्रुप C के क्वेश्चन में। तो ऐसे केस में आपको जो क्वेश्चन दे के दिया होता है उसमें आपको बहुत तरह का स्टेटमेंट दे देता है, ठीक है। तो आपको ये जज करना पड़ता है कि कौन सा स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऐसे में ना आपको इन सब ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप अच्छे से इसको अगर आपको ये ग्रुप याद रहेंगे तो आप ऑप्शन को डिस्कार्ड कर पाओगे। जैसे देखो एक काफ़ी फेमस है, ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर आता है, वो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिया है, क्या है, नंबर 1, इफ़ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों, अभी हम लोग पढ़े कि हम लोग ये देखें इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है 2 है, एक तो आपको K4 क्लीन्स 4 ग्रुप और दूसरा आपका क्वाटर्नियन Q8 ग्रुप। दोनों ग्रुप को आप देखो, ये आपका क्या है, ये आपका जो है अबेलियन है बट नॉन साइक्लिक है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। और Q8 के बारे में जानते हैं कि ये आपका नॉन अबेलियन है, तो ये तो नॉन साइक्लिक भी होगा, ठीक है, नॉन साइक्लिक भी है, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए क्या बोल रहा है कि हर प्रॉपर सब ग्रुप अगर साइक्लिक है, इफ़ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज साइक्लिक। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल जानते हैं कि देखिए भाई Q4 है और Q8 है, K4 है और Q8 है, दोनों का जो भी सब ग्रुप होता है, जो भी प्रॉपर सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। हम लोग Q4 में भी देखे थे और अभी हम लोग Q8 में भी देखे कि जो भी प्रॉपर सब ग्रुप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, साइक्लिक मिल रहा है। बट ये दोनों ग्रुप साइक्लिक नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। इसी तरीके से इफ़ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज अबेलियन, ठीक है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि हम लोग खुद अभी देखें एग्जाम्पल हमारा क्या है, काउंटर एग्जाम्पल Q8 कि Q8 क्या है, हमारा एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, जबकि इसके सारे ही प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। तो अगर सारा ही प्रॉपर सब ग्रुप अगर साइक्लिक होता है तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि वो ग्रुप भी साइक्लिक होगा या वो ग्रुप भी एबिलियन होगा, ठीक है। ये हमारे पास में काउंटर एग्जाम्पल है। तो आपको इसी तरीके से इससे एग्जाम में करना पड़ता है, तो आप ऑप्शन को डिस्कार्ड आसानी से कर लेते हो, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे जो एक बात रह गई वो ये कि जैसे हम लोगों ने देखा कि 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप बन रहा है और 4 ऑर्डर का 3 सब ग्रुप बन रहा है, तो ये सब कौन कौन सा होगा, ठीक है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जगह बना लेते हैं। चलो, तो अगर मैं बात करूँ जैसे 2 ऑर्डर की, तो 2 ऑर्डर का कौन कौन सा सब ग्रुप हो सकता है जी, ठीक है। तो आप देखिएगा, बहुत आसानी से देख पाइएगा 2 ऑर्डर का कौन कौन सा सब ग्रुप होगा। यहाँ से देख लीजिए, देखो 2 ऑर्डर के लिए मेरे पास में सिर्फ एक -1 का एलिमेंट है, ठीक है। तो एक तो आइडेंटिटी होना ही चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए और साथ में -1 ले लेंगे, तो -1 का ऑर्डर आपका क्या है, 2 है, ठीक है। और ये इटसेल्फ इन्वर्स है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक ही आपको ऐसा सब ग्रुप मिलेगा जो 2 ऑर्डर का होगा और ये आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा, ठीक है, यानी साइक्लिक होगा। Z4 में आपको 3 सब ग्रुप मिल रहा है, कौन कौन सा हो सकता है ये, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं H2 ले लूँ, ठीक है, तो H2 कौन सा होगा, तो डेफिनेटली आपका ये हो जाएगा 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 4 एलिमेंट का, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि इसको आप आयोटा से जनरेट कर सकते हो, माइनस आयोटा से भी जनरेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये साइक्लिक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं i का पावर 4, ठीक है, -1 को लिख सकते हैं क्या, i का स्क्वायर, आयोटा तो आयोटा है,
और माइनस आयोटा को लिख सकते हैं आयोटा का पावर क्यूब, ठीक है। तो ये देखिए पूरा आयोटा से जनरेट हो रहा है, इसी तरीके से माइनस आयोटा से भी जनरेट होगा, ठीक है। तो जैसे H2 हम लोग लिए आयोटा या माइनस आयोटा से जनरेट होने वाला, ठीक है। और दोनों चूँकि सेम आपको क्लास देगा, इसलिए दोनों अलग अलग नहीं है, चूँकि आयोटा भी आपको यही क्लास देगा और माइनस आयोटा भी आपको यही क्लास देगा, तो हम इसको एक ही सब ग्रुप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप H3 देखोगे जो कि आपका J से ऑपरेट हो जाएगा या माइनस J से, ठीक है। और आप देखोगे एक H4 जो कि आपका K से ऑपरेट हो जाएगा या तो माइनस K से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 3 तरह का साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा जो ऑर्डर 4 का होगा। तो बहुत ही अच्छे से आप कोई भी बायोडाटा किसी भी ग्रुप का देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, जब भी आप कोई ग्रुप पढ़ो तो देखो उसका कितना ऑर्डर है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, कितने कितने ऑर्डर के हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन सा सब ग्रुप है, कौन कौन से ऑर्डर का होगा, सिर्फ साइक्लिक होगा या नॉन साइक्लिक होगा, ये सारा कुछ आप देखोगे ना, इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। क्वार्टरनियन को हम लोगों ने देखा, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको साइमेट्रिक, डाइहेड्रल, कॉम्प्लेक्स सेट के ग्रुप सारे कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मेरा 1 बाय 1 लेक्चर देखते जाओ और आई होप आपको अच्छा लगता होगा, तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स साथ में, ठीक है, क्योंकि बहुत तरह का कन्फ्यूज़न रहता है ग्रुप में और मैं ऐसा आपसे डिस्कस करूँगा कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाए। तो सब्सक्राइब भी करके रखो मेरे चैनल को, प्रमोट करो, ठीक है, जितना हो सकता है लोगों तक इसको पहुंचाओ। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप पूरा सिस्टमेटिक कोई कोर्स करना चाहते हो, लाइक CSIR नेट गेट की, या आप जो है PGT TGT की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की टीचर की, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वहाँ पर आपको PDF भी मिलता है, लॉट ऑफ MCQs मिलते हैं, मुझसे भी आप जो है डाउट्स शेयर कर पाओगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ रहेगा वहाँ पे, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके बाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।